हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है बोंदा के समरूपता संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आंसर में पहले हम परिचय हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जीन बोंदा फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक था जिसने 16वीं शताब्दी में संप्रभुता के सिद्धांत को सबसे पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बोंदा की कृति सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक में उसने संप्रभुता की अवधारणा को राज्य की आत्मा बताया। उसका यह विचार उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक संघर्षों की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ था। फिर लिखेंगे हेडिंग बोंदा का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत। इसमें लिखेंगे बोंदा के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च निरंकुश चिरस्थायी और अविभाज्य सत्ता है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग होगा सर्वोच्चता। संप्रभु सत्ता राज्य के भीतर सभी पर सर्वोच्च होती है, वह किसी अन्य से बाध्य नहीं होती। फिर लिखेंगे निर्कुंशता। संप्रभु को कानून बनाने, बदलने और रद्द करने का पूर्ण अधिकार होता है। फिर लिखेंगे चिरस्थायित्व। संप्रभुता अस्थायी नहीं होती, यह स्थायी और अविरत होती है। फिर लिखेंगे अविभाज्य। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, एक ही सत्ता संप्रभुत्व को हो सकती है। फिर लिखेंगे कानून से ऊपर। बोंदा का मानना था कि संप्रभु कानून बनाता है लेकिन स्वयं उस समय से बंधा नहीं होता। फिर लिखेंगे बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं हेडिंग। यह वह राजशाही समर्थक था और उसके विचारों का उद्देश्य राजा की सत्ता को मजबूत करना था। वह ईश्वर के प्राकृतिक नियमों और धार्मिक सिद्धांतों को संप्रभुता से ऊपर मानता था, अतः संप्रभु भी उन इनसे बाध्य होता है। फिर लिखेंगे बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना हेडिंग। इसमें फर्स्ट निरंकुशता का समर्थन। बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत निरंकुश सत्ता को वैधता प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है जहां सत्ता सीमित और उत्तरदायी होती है। फिर लिखेंगे कानून से ऊपर संप्रभु। यह धारणा है कि संप्रभु कानून से ऊपर है, विधि के शासन की भावना का उल्लंघन करती है। फिर लिखेंगे संप्रभुता की अविभाज्यता अव्यवहारिक। इसमें लिखेंगे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता का विभाजन आवश्यक माना गया है। बोंदा की यह मान्यता आज के संघात्मक और विकेंद्रित शासन प्रणालियों से मेल नहीं खाती। फिर लिखेंगे लोकतांत्रिक अधिकारों की उपेक्षा। बोंदा ने जन्मत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की कोई विशेष चर्चा नहीं की, जिससे उसका सिद्धांत एक पक्षीय प्रतीत होता है। फिर लिखेंगे व्यवहारिक विरोधाभास। वह संप्रभु को निरंकुश बताता है लेकिन इससे ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों से बाध्य भी मानता है, जो उसकी अवधारणा में विरोधाभास उत्पन्न करता है। फिर लिखेंगे इसी में निष्कर्ष। बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। उसने पहली बार संप्रभुता को एक सुसंगठित और स्पष्ट परिभाषा दी, जिससे इस आधुनिक राज्य की अवधारणा को आधार मिला। लेकिन उसका यह सिद्धांत अत्यधिक राजा केंद्रित, निरंकुश और अलोकतांत्रिक था। आज के संदर्भ में जहां संविधान सर्वोच्च होता है, अधिकार विभाजित है और नागरिक स्वतंत्रताएं मान्य हैं, बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत सीमित और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक मात्र रह गया है। तथापि यह संविधान और राज्य की संप्रभु सत्ता की चर्चा में एक बुनियादी आधार अवश्य है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं आपको हमारी न्यू वीडियो में।